वेलकम बैक टू आवर कोर्स एआई फॉर ऑल। पिछले मॉड्यूल में हमने एक बड़े ही अहम सच को समझा कि एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कितना भी शानदार हो जाए, इंसानी भाषा को पूरी गहराई से समझ नहीं पाता। वो लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है, कॉमन सेंस भी नहीं पकड़ पाता, सार्काज्म और इमोशन में बार बार उलझ जाता है और इंग्लिश जैसी हमारी अपनी बनाई हुई रोजमर्रा की भाषा को बिल्कुल नई पहेली की तरह ट्रीट करने लगता है। इसके ऊपर हर काम के लिए उसे दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, यानी सीखने की उसकी क्षमता ही सीमित है। वो किताबों से तो सीखता है लेकिन जिंदगी से नहीं। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या कोई ऐसा मॉडल भी बन सकता है एआई का जो भाषा को ना सिर्फ पढ़े बल्कि समझे और महसूस भी करे, जो कॉन्टेक्स्ट को भी समझे, कॉमन सेंस को भी जाने और नए काम में खुद को तेजी से ढाल ले। इन्हीं सवालों से जन्म हुआ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की दुनिया का। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम क्या है। एलएलएम सुनने में तो लगता है कि सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति छुपी हुई है। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले लार्ज का मतलब बहुत बड़ा, सब जानते हैं। इतना बड़ा है कि इसमें अरबों यानी बिलियंस शब्दों, लाखों किताबों, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट स्टोरीज, मतलब पूरी मानव भाषा की एक डिजिटल लाइब्रेरी है। लैंग्वेज यानी ये मॉडल भाषा के साथ काम करता है। ये पढ़ सकता है, समझ सकता है, कॉन्टेक्स्ट जान सकता है और जवाब भी उसी भाषा में बना सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। मॉडल यानी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, एक तरह की एल्गोरिथम, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क, याद है आपको? ऐसा न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर जो डेटा से पैटर्न सीखकर प्रेडिक्शंस करता है कि अगला शब्द क्या होने वाला है। तो मिलाकर एलएलएम एक ऐसा एआई दिमाग है जो बिलियंस यानी अरबों वाक्य पढ़ चुका है, उनसे भाषा के पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग्स सीख चुका है और अब वह खुद से नए वाक्य, नए विचार और नए जवाब बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलएलएम ये सब करता कैसे है भाई? सवाल ये भी है कि ये एआई भाषा को समझना सीखती कैसे है? अब इसका जवाब छिपा है उसी टेक्नोलॉजी में जहां हमने पिछले मॉड्यूल को खत्म किया था, यानी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। याद है आपको? ट्रांसफॉर्मर्स ये वो न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो हर शब्द को वाक्य के बाकी शब्दों के साथ एक साथ जोड़कर देखते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं। ये मॉडल ये नहीं देखते कि शब्द पहले आया या बाद में आया, बल्कि ये देखते हैं कि किस शब्द का संबंध किस दूसरे शब्दों से है और कौन सा शब्द किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और किस शब्द पर अटेंशन देना है। यानी हर वाक्य को एक बार में एक साथ पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना काम था ट्रांसफॉर्मर्स का। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई ट्रांसफॉर्मर तो एनएलपी में भी इस्तेमाल हो रहे थे, तो एलएलएम में ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करके ऐसा क्या पावरफुल बन गया? इंटेलिजेंट सवाल है ये, गुड क्वेश्चन। असल बात यह है कि एलएलएम्स ने ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नए स्केल पर पहुंचा दिया है। पुराने एनएलपी मॉडल्स कुछ लाख वाक्यों पर ट्रेन होते थे, अच्छे थे लेकिन परफेक्ट नहीं थे। लेकिन एलएलएम को ट्रेन किया जाता है खरबों यानी सैकड़ों अरबों टोकन्स पर, यानी इंटरनेट, किताबें, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, डायलॉग्स, हर तरह की इंफॉर्मेशन इनमें शामिल है। इसी तरह पुराने एनएलपी मॉडल्स में अक्सर कुछ लाख या हो सकता है कुछ करोड़ पैरामीटर्स होते हैं। सुनने में ये बड़े लगते हैं लेकिन नाकाफी हैं, और इसीलिए एलएलएम्स में अरबों पैरामीटर्स शामिल किए गए हैं। ये वही पैरामीटर मॉडल्स हैं जो समझ की गहराई को बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? नया शब्द आ गया। इसका जवाब बिल्कुल सीधा है और आप इसे तो एक्चुअली पहले से ही जानते हैं। आपको याद होगा न्यूरल नेटवर्क्स में हमने सीखा था कि हर न्यूरॉन कुछ इनपुट देता है और उस पर कुछ वेट से वो उसको मल्टीप्लाई करता है, फिर एक बायस ऐड करता है और एक्टिवेशन फंक्शन से पास होते हुए एक आउटपुट निकलता है। याद है ना ये? अब जरा ध्यान से सोचिए, इंसानी दिमाग लगाते हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो लर्निंग के दौरान वाकई बदली जा सकती है? भाई वेट बदल सकते हैं, करेक्ट। बायस भी बदल सकता है।
दिलचस्प बात तो यह है कि एक्टिवेशन फंक्शन नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदलता वो। नेटवर्क की डिजाइन या आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं बदलती, लेकिन ये वेट्स और बायस बार बार एडजस्ट किए जा सकते हैं। यही एडजस्टमेंट असल में लर्निंग है, यही सीखना है एक मशीन के लिए। और न्यूरल नेटवर्क की भाषा में इन वेट्स और बायसेस को ही हम पैरामीटर्स कहते हैं। यानी पैरामीटर्स वो छोटी छोटी संख्याएं हैं जो ये तय करती हैं कि न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से सोचेगा, किस पैटर्न को ज्यादा महत्व देगा और किसे इग्नोर कर देगा। पूरे एनएलपी मॉडल में ऐसे पैरामीटर्स की संख्या कम होती थी, कुछ लाखों में होती थी, कभी कुछ करोड़ों में होती थी, लेकिन तब भी कम थी। एआई की दुनिया में लाख और करोड़ कुछ खास बड़ी बात नहीं होती। इतने कम पैरामीटर्स केवल सिंपल पैटर्न्स को ही पकड़ पाते थे, जैसे बेसिक ग्रामर या फिर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी आपके गलत सेंटेंस को सही कर देंगे, आपकी स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर देंगे। लेकिन जब हम एलएलएम की बात करने जाते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है। ये मॉडल्स किसी लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों पैरामीटर से बने होते हैं। अब सोचिए, अरबों छोटे छोटे वेट्स एंड बायस चारों ओर भरे हुए। हर एक लैंग्वेज के किसी ना किसी पैटर्न को पकड़े हुए। इसी वजह से एलएलएम्स भावना भी समझ लेते हैं, सार्केज्म भी, टोन भी, कॉन्टेक्स्ट भी, रीजनिंग और लॉजिक भी, और नए आइडियाज भी जनरेट कर सकते हैं। यही अंतर एलएलएम को पुराने एनएलपी मॉडल से कई गुना पावरफुल और आगे ले जाता है। अब जब हमको यह समझ आ गया है कि एलएलएम्स में अरबों पैरामीटर्स होते हैं, यानी अरबों छोटे छोटे वेट्स और बायसेस का कलेक्शन है जो मिलकर मॉडल की सोचने की क्षमता को बनाता है, तो अब एक और सवाल सामने आता है। ये पैरामीटर्स यानी वेट्स एंड बायसेस का कलेक्शन सीखता कैसे है? एलएलएम इतना कुछ कैसे जान जाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा एलएलएम की लर्निंग जर्नी में, और यहां पर आते हैं 3 पड़ाव। पहला पड़ाव है प्री ट्रेनिंग। ये पहली चरण है। जब मॉडल पहली बार दुनिया पढ़ना शुरू करता है, आप इसे ऐसे समझिए कि कोई बच्चा बिना रुके दिन रात महीनों तक दुनिया भर की किताबें, अखबार, कहानियां, रिसर्च पेपर, डायलॉग्स, ब्लॉग्स और हर चीज को पढ़ता है। एलएलएम सबसे पहले यही करता है, सब कुछ पढ़ता है। ऑफकोर्स उसको महीनों नहीं लगते हैं, ये काम वो सेकंडों में करता है। शुरुआत में ये मॉडल को इंटरनेट के बड़े हिस्से किताबों, लेखों, एकेडमिक सामग्री और इवन कॉन्वर्सेशनल डेटा से गुजारा जाता है, यानी सोशल मीडिया पे होने वाले कमेंट्स भी ये पढ़ता है। मॉडल इन सब को पढ़ते पढ़ते भाषा के पैटर्न्स को पकड़ने लगता है। कौन सा शब्द किसके बाद आता है, किस तरह से वाक्य बनते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं और मीनिंग कैसे बदलता रहता है, और टोन किस बात की ओर इशारा करती है। प्री ट्रेनिंग का एक ही उद्देश्य है, मॉडल को यह सिखाना कि भाषा चलती कैसे है। इस चरण में मॉडल फैक्ट्स, ट्रूथ, करेक्टनेस, इन सब पर ध्यान अभी नहीं देता। एक तरह से कहें तो प्री ट्रेनिंग वह समय है जब मॉडल भाषा की ग्रामर ऑफ द यूनिवर्स को सीख रहा होता है। प्री ट्रेनिंग के बाद एलएलएम एक तरह से दुनिया की भाषा पढ़ चुका होता है, लेकिन अभी वह एक जनरल लर्नर है। उसे पता है कि भाषा कैसे बहती है, वाक्य कैसे बनते हैं और कॉन्टेक्स्ट कैसे बदलता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कौन सा काम कैसे करना है। और इसीलिए आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम है फाइन ट्यूनिंग। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बच्चे ने दुनिया भर की किताबें तो पढ़ डाली, लेकिन अब आप उसे स्पेशलाइज्ड टास्क सिखा रहे हैं, जैसे गणित का सवाल कैसे हल करना है, समरीज कैसे लिखनी है और किसी सवाल का स्ट्रक्चर्ड जवाब कैसे देना है। इस चरण में मॉडल को क्यूरेटेड, साफ सुथरा, हाई क्वालिटी डेटा दिया जाता है। ऐसा डेटा जो किसी विशेष काम के लिए बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए सवाल जवाब करने वाले कॉन्वर्सेशंस, ताकि मॉडल क्वेश्चन और आंसरिंग सीख सके। सैकड़ों समरीज, ताकि मॉडल समराइजेशन सीख सके। ट्रांसलेशन के उदाहरण, ताकि अब वो भाषा को बदलना भी सीख जाए। कोड्स यानी कंप्यूटर कोड्स के स्निपेट्स, ताकि वो प्रोग्रामिंग सीख सके। फाइन ट्यूनिंग मॉडल को एक जनरल रीडर से एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट में बदल देती है। अब वह भाषा ही नहीं समझता, बल्कि भाषा के साथ साथ कुछ काम करना भी जान जाता है। यहीं से एलएलएम हेल्पर और असिस्टेंट जैसे व्यवहार करना सीख जाता है। फाइन ट्यूनिंग के बाद मॉडल भाषा को भी जानता है और कई स्पेशलाइज्ड काम करने को भी सीख चुका होता है।
लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जिसकी उसमें कमी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है मानवीय समझ, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। फाइन ट्यूनिंग के बाद भी उसे ये नहीं पता कि कौन सा जवाब एक्चुअली हेल्पफुल है, कौन सा जवाब सेंसिटिव है, कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ सहानुभूति दिखानी है, और किसी परिस्थिति में कैसा टोन इस्तेमाल किया जाना है उसे नहीं पता है। यानी मॉडल थोड़ा स्मार्ट तो हो गया है, लेकिन सोशली इंटेलिजेंट नहीं हुआ है। और यही आता है तीसरा पड़ाव। तीसरे पड़ाव का नाम है RLHF। आप डरिए नहीं, इसका सिंपल मतलब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। RLHF को ऐसे समझिए जैसे कोई टीचर मॉडल के हर जवाब को पढ़ता है और फिर कॉपी जांचता है और उसे फीडबैक देता है। LLM एक जवाब बनाता है, फिर असली इंसान यानी एक्सपर्ट्स और रिव्यूअर्स उस जवाब को पढ़ते हैं, समझते हैं और कहते हैं भाई 8 आउट ऑफ 10 जवाब अच्छा है, या फिर कहते हैं 2 आउट ऑफ 10 दोबारा सोचो जवाब गलत है, या फिर कहते हैं 6 आउट ऑफ 10 जवाब तो ठीक है बट टोन गलत है, या फिर आंसर अधूरा है, ये हेल्पफुल है इसे रखो, ये नहीं हेल्पफुल है इसे हटाओ। और फिर मॉडल इन करेक्शन से सीखता है। जैसे आप एक टीचर जब आपकी कॉपी जांचते हैं उनसे सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से। और फिर वो ये निर्धारित करता है कि अगली बार जवाब को इंप्रूव कैसे करना है, कब सॉफ्टवेयर टोन रखनी है, कब फैक्ट्स पर टिके रहना है, कब सावधानी चाहिए, कब सीधे प्रैक्टिकल तरीके से बात करनी है। और धीरे धीरे इंसानी फीडबैक से सीखते सीखते मॉडल एक तरह से इंसान बनने की कोशिश करता है, यानी एक मानवीय समझ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू करता है। और यही कारण है जब आप LLM से बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आपको जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि आपको समझ भी रहा है, क्योंकि इस समझ के पीछे है RLHF की इंसानी शिक्षा प्रणाली। ये चरण LLM को एक रीडर से एक असिस्टेंट और फिर एक रिस्पॉन्सिबल AI कंपेनियन में बदल डालता है। तो फ्यूचर AI एक्सपर्ट्स, आज आपने देखा कि एक LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक लंबी और गहरी लर्निंग जर्नी का परिणाम है। पहले उसे प्री ट्रेनिंग में दुनिया की भाषा पढ़ाई जाती है, फिर फाइन ट्यूनिंग में खास कौशल दिए जाते हैं, एक तरह का स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, और आखिर में RLHF के जरिए इंसान उसे एक तरह का टेस्ट और फीडबैक देकर के उसे समझ, शिष्टाचार और संवेदनशील बनाते हैं। इन 3 चरणों से मिलकर एक ऐसे AI दिमाग का जन्म हुआ है जो सिर्फ भाषा को पढ़ता ही नहीं है, बल्कि उसी भाषा में सोच पाता है, कॉन्टेक्स्ट समझ पाता है, रीजन कर पाता है और नए आइडियाज तक जनरेट कर लेता है। और यही कारण है कि आज LLMs सर्च इंजन्स, रिसर्च, कोडिंग, समरीज, कॉपीराइटिंग, लर्निंग और क्रिएटिविटी हर क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य तो बाकी है। हमने ये तो समझ लिया कि LLM सीखते कैसे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि सीख तो लिया पर जवाब कैसे बना देते हैं। आप जो वाक्य पढ़ते हैं वह एक एक शब्द चुना कैसे गया है, उनका ऑर्डर क्या होगा, मशीन कैसे डिसाइड करती है कि अगला शब्द किधर जाना चाहिए। और यही है LLM की असली पावर। इस पावर को हम समझेंगे अपने अगले मॉड्यूल में, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला मॉड्यूल LLMs की सबसे गहरी सीक्रेट और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का राज आपके सामने खोलने वाला है।